हेलो एवरीवन। गणित मंजरी का चैप्टर 2 है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन के बीच में क्या सबसे पहले देखते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं और ये आपके पास कुछ साइंस होते हैं। एक मैंने 2 लिया, 2 इज द कोफिशिएंट। इसको क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 क्या है यहाँ पे, 2 आपके पास है कोफिशिएंट और x आपके पास क्या है, वेरिएबल। इसी तरह से एक और लेते हैं 5 और y भी क्या है आपके पास, वेरिएबल। अगर इन्हें हम किसी साइन से ऐड करते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, एक एक्सप्रेशन बन जाएगी। 2x प्लस 5 इज एन एक्सप्रेशन। इसी तरह से अदर एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। दिस इज द 2y³ प्लस 7x² माइनस y। एक और एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। ऑल दीज आर द एक्सप्रेशंस। अब बात करते हैं कि हमारे पास इन एक्सप्रेशंस में से पॉलिनोमियल क्या होंगी। पॉलिनोमियल के लिए जो आपके पास वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, x, इसके अंदर y है, x है। इनकी जो पावर है ना, वो पावर क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। देखते हैं यहां से, पहले वाले की पावर्स क्या दे रखी है, 1 1। दूसरे वाली में y की पावर 3 है, x की पावर 2 है, y की पावर 1 है। तीसरे में y की पावर 2 है लेकिन 17 के साथ कुछ भी नहीं है, तो क्या लिखा जा सकता है, y की पावर 0। y की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। किसी की भी पावर अगर हम 0 लेते हैं तो वो वैल्यू देती है हमें 1। किसी की भी पावर ले लीजिए आप, जैसे मैंने यहां लिखा 17 की पावर 0 1 देगा। अगर मैं लिख रहा हूं x की पावर 0, वो वैल्यू भी 1 आएगी। y की पावर 0, वो भी वैल्यू 1 रहेगी। किसी की भी पावर अगर 0 लेते हैं तो वो वैल्यू बनती है आपके पास 1। लास्ट एक्सप्रेशन में x की पावर -1 दे रखी है और वहां पे 5 के साथ कुछ नहीं है, तो 5 के साथ क्या लिखा जा सकता है, x की पावर 0। यहां से हम देखते हैं कि इनके साथ जो मल्टीप्लाई में नंबर्स हैं। पॉलिनोमियल क्या होती है कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो पहले वाली एक्सप्रेशन आपके पास पॉलिनोमियल बन जाएगी, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है, 1 और 1। और 1 क्या रहता है आपके पास, होल नंबर रहता है। दूसरे में देखिए y की पावर और x की पावर कितनी दे रखी है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, होल नंबर है ना, तो ये एक्सप्रेशन भी आपके पास क्या बन जाएगी, आपके पास एक पॉलिनोमियल रहेगी। तीसरे में भी पॉलिनोमियल रहेगी। ये वाली चीज आपके पास पॉलिनोमियल नहीं बनेगी। वाई, यहाँ पे देखिए x की पावर क्या दे रखी है, फ्रैक्शन में दे रखी है। फ्रैक्शन तो होल नंबर नहीं होता, तो ये आपके पास क्या नहीं बनेगी, पॉलिनोमियल नहीं बनेगी। हाँ, एक्सप्रेशन जरूर है, लेकिन इस चैप्टर में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की, और ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। लास्ट वाले में देखते हैं, x की पावर कितनी दी गई है, -1। -1 तो होल नंबर नहीं होता, तो ये भी आपके पास क्या नहीं बनेगी, ये भी आपके पास पॉलिनोमियल नहीं बनेगी। तो आपके पास यहाँ पे पॉलिनोमियल्स यही हैं। अब पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देख लेते हैं। पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब है कि वो प्लस माइनस साइन से ऐड की गई हो, इन विच ऑल द पावर्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x और y है, उनकी पावर्स क्या होनी चाहिए वेरिएबल की, होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर्स क्या होते हैं आपके पास, अगर होल नंबर्स की बात की जाए तो होल नंबर्स आपके पास होते हैं 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये सभी के सभी आपके पास होल नंबर्स रहते हैं। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स में हमें वेरिएबल चाहिए। वेरिएबल क्या लेते हैं हम यहाँ पे, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सभी वैल्यू पॉलिनोमियल के लिए यूज की जाती हैं। कांस्टेंट, कांस्टेंट के लिए क्या यूज करते हैं हम, ए बी सी डी एक्स्ट्रा कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं। पॉलिनोमियल दो वर्डों से मिलके बना है। पॉली, पॉली का मतलब होता है मैनी, नोमियल्स का मतलब होता है ट्रम। थस
अ पॉलिनोमियल कंटेन्स मैनी टर्म, जिसके पास कुछ टर्में हों। एन algebraic expression which contains one or more term, या तो उसके पास एक टर्म होनी चाहिए या एक से ज्यादा टर्म होनी चाहिए, और साथ में एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मीनिंग क्या होता है, पावर, पावर ऑफ द वेरिएबल इज ए होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3। पावर क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की बात कर रहे हैं, एक्स वाई जेड, उनकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए, तो उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। होल नंबर्स आपके पास ये रहते हैं 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। कुछ पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल ले लेते हैं। ए इज आल्सो अ पॉलिनोमियल, ए एक्स प्लस बी, ये भी एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे वेरिएबल की पावर देखिए कितनी बनी, वेरिएबल की पावर 1। ऊपर वाले में तो वेरिएबल है ही नहीं। अगर वेरिएबल नहीं है तो क्या हम इस ए को लिख सकते हैं ए एक्स की पावर 0, तो यहाँ पे वेरिएबल आपके पास x आ गया, x की पावर 0 लिखा जा सकता है, क्योंकि x की पावर 0 किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर 0 लेते हैं तो वो आपके पास क्या बनता है, 1। तो ax प्लस बी भी आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है। इस पूरे चैप्टर में हमें लीनियर पॉलिनोमियल्स के साथ डील करना है, जिनकी डिग्री कितनी रहती है, 1, यानी पावर कितनी होनी चाहिए वेरिएबल की, 1। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल, इस पे डिग्री कितनी आ रही है इसकी, 2। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल, इसमें x की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर कितनी बन रही है x की, 3, तो इसकी डिग्री हो जाएगी आपके पास 3। ये भी एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे क्या किया गया है, x और y को मल्टीप्लाई किया गया है, लेकिन ध्यान रखिए x y या z इन सभी की पावर क्या है, होल नंबर है। रूट किस पे आया हुआ है, 2 पे। अगर ये रूट x पे y पे या z पे होता तो ये पॉलिनोमियल नहीं बनती, लेकिन अभी रूट किस पे है, कांस्टेंट पे। कांस्टेंट पे रूट हो सकता है, रूट किस पे नहीं होना चाहिए, वेरिएबल पे। वेरिएबल क्या लेते हैं हम, x y z। x y z की पावर क्या होनी चाहिए, 0 1 2 3 होनी चाहिए, तभी आपके पास वो पॉलिनोमियल बनेगी। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। ये लिया हमने, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या दे रखे हैं, 1/x। अगर हम इसे सीधा लिखते हैं तो x की पावर कितनी बनेगी ऊपर जाके, -1। x की पावर -1 बन रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, x की पावर होल नंबर नहीं है, तो ये क्या नहीं बनेगी, एक पॉलिनोमियल नहीं बनेगी। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज आल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या दे रखे हैं, x के ऊपर रूट दे रखा है, और रूट का मीनिंग क्या होता है, रूट इक्वल टू होता है पावर 1/2। तो यहाँ पे रूट, रूट का मीनिंग होता है किसी की भी पावर 1/2 होना, तो यहाँ पे पावर 1/2 है, और ये 1/2 क्या नहीं बन रहा, होल नंबर नहीं है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आपके पास दे रखा है y की पावर, दिस द y की पावर 1/3, इस तरह से लिखा हुआ है। रूट, रूट के ऊपर यहाँ छोटा सा 3 लिखा मिलता है, इसका मतलब क्या होता है, उसकी पावर आपके पास 1/3 दे रखी है, और 1/3 आपके पास होल नंबर नहीं होता, तो ये भी आपके पास एक पॉलिनोमियल। टर्म एंड कोफिशिएंट्स देखते हैं। एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं px, जो हमें ली है 3x की पावर 7 -4x की पावर 6 प्लस x प्लस 9। इसके अंदर पहले देखते हैं टर्में, ये अपने आप में एक टर्म है, -4x की पावर 6 एक टर्म है, प्लस x एक टर्म है, प्लस 9 एक टर्म है। टर्म का मतलब होता है वो डिफरेंट होती है प्लस माइनस साइन से। ये वाली टर्म है, -4x की पावर 6 भी एक टर्म है। क्लियरली इसके अंदर हमारे पास चार टर्में हैं। पहली टर्म है 3x की पावर 7, दूसरी है -4x की पावर 6 प्लस का x प्लस का 9। यहां पे हम देखते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो। x की पावर 7 का कोफिशिएंट निकालना है, तो इसमें देखेंगे x की पावर 7 के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 3, तो इसका कोफिशिएंट हो गया 3। सिमिलरली x की पावर 6 का कोफिशिएंट क्या बनेगा आपके पास, -4, माइनस भी आएगा साथ में, -4 बनेगा। अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 की, पॉलिनोमियल में देखा x की पावर 5 तो है ही नहीं,
जो वैल्यू नहीं होती उसका कोफिशिएंट कितना रहता है, 0। तो यहाँ पे इसे पहले आप कंप्लीट कर सकते हो। कंप्लीट कैसे किया जाता है पॉलिनोमियल को, यहाँ पे देखिए क्या, x की पावर 7 6, फिर क्या आना है x की पावर 5, उसके साथ क्या लिख देते हैं 0, प्लस 0 x की पावर 4, क्योंकि x की पावर 4 भी नहीं है, 0 x की पावर 3 प्लस 0 x स्क्वायर, x आपके पास दे रखा है, 9 भी आपके पास दे रखा है। जो टर्में हमारे पास नहीं होती उन्हें क्या करते हैं, जीरो सप्लाई करके उस पॉलिनोमियल को कंप्लीट कर देते हैं। तो अब यहां से देखा हमने x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या बना, 0। सिमिलरली देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इज आल्सो अ 0, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, यहां से देखिए x की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या बन रहा है, 0, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट भी क्या है, 0। कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट देखिए, x तो आपके पास गिवन है ना, इसके साथ क्या है, कुछ भी नहीं लगा हुआ, सिर्फ प्लस का साइन है, प्लस है इसका मतलब इसके साथ क्या है, 1 और लगा हुआ है, तो इसका कोफिशिएंट होगा 1। और लास्ट वाली टर्म को क्या लिखा जा सकता है, x की पावर 0, इसे लिखा जा सकता है 9x की पावर 0, इसके साथ x की पावर 0 लिखा जा सकता है। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 आपके पास क्या रहेगा, 9, और इसे क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। अगर कांस्टेंट टर्म पूछ रहा है क्या है, तो 9 रहेगी। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 पूछ रहा है तो भी आपके पास 9 रहेगी। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म, अभी हमने पीछे देखा कि नंबर ऑफ टर्म में कितनी थी, उसमें 4, तो नंबर ऑफ टर्म के ऊपर भी इन्हें क्या किया जाता है, पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया जाता है। आपके पास कितनी तरह की पॉलिनोमियल्स हो सकती हैं, इसके अंदर कितनी टर्में हैं, यहां से क्लियरली एक टर्म है, इसमें कितनी टर्में हैं, दो टर्में हैं। एक टर्म क्या है, x की पावर 4, दूसरी टर्म क्या है, प्लस x, और इसके अंदर कितनी टर्में हैं, तीन। पहली टर्म क्या है, x की पावर 3, दूसरी टर्म क्या है, माइनस रूट 3 x की पावर 2, और तीसरी टर्म क्या है, प्लस 5 x की पावर 1। तो यहां से मेरे पास इसमें 1 टर्म है, इसमें 2 टर्में हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक टर्म है, ओनली वन टर्म इन द पॉलिनोमियल, तो उसे बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या रहेगा, कि उसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म है। अगर आपके पास दो टर्में हैं तो उसे बोलेंगे हम बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या रहेगा, कि नंबर ऑफ टर्में कितनी होनी चाहिए, 2। नेक्स्ट में कितनी दे रखी है नंबर ऑफ टर्में, 3, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। मोनोमियल के अंदर नंबर ऑफ टर्म होती है एक, बाइनोमियल के अंदर नंबर ऑफ टर्में रहती हैं 2, और ट्राइनोमियल के अंदर नंबर ऑफ टर्में बन जाती हैं 3। अगर 3 टर्में दे रखी हैं तो वो ट्राइनोमियल होगा। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर बात कर रहे हैं। मोनोमियल, मोनोमियल का मीनिंग क्या रहेगा, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके अंदर कितनी टर्में होनी चाहिए, 1। सिर्फ एक टर्म हो तो उसे क्या बोलते हैं, मोनोमियल। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 0 लिया, 5x ले लें, 2x ले लें, 5x की पावर 3 ले लें, सिर्फ एक ही टर्म होनी चाहिए, वेरिएबल एक से ज्यादा हो सकते हैं। बाइनोमियल, बाइनोमियल भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होती है। अलजेब्राइक का मीनिंग क्या होता है, कि भाई वो दोनों आपस में, दो या तीन टर्में आपस में किससे जुड़ी हो, प्लस माइनस साइन से जुड़ी हो, उसे अलजेब्राइक कहते हैं। बाइनोमियल के अंदर कितनी टर्में होंगी, दो टर्में होंगी, तो दो टर्मों के लिए वो सिर्फ एक ही साइन से ऐड होंगी, या तो प्लस से या फिर माइनस से। ये आपके पास एक एग्जांपल है बाइनोमियल का। ट्राइनोमियल में क्या होगा, कितनी नंबर ऑफ टर्में रहेंगी, 3 नंबर ऑफ टर्में रहेंगी। ट्राइनोमियल के अंदर 3 नंबर ऑफ टर्में रहेंगी। इन्हें क्या किया जा सकता है, px, px का मतलब पॉलिनोमियल है। ये वाली टर्में कितनी है, राइट हैंड साइड की 1 2 3, qx में भी कितनी है, 1 2 3। अगर 3 टर्में हैं तो ट्राइनोमियल, 2 टर्में हैं तो बाइनोमियल, एक टर्म है तो आपके पास क्या रहेगा, मोनोमियल रहेगा। यहाँ पे देखिए, जैसे ये आपके पास एक पहिए वाली देखी होगी ना, सर्कस में चलाते हैं, तो ये किसका एग्जांपल है, मोनोमियल का। बाइसाइकिल इज द एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल, कितने पहियों पे चलती है, 2 पे। ट्राइनोमियल, ये वाली आपको साइकिल देखी होगी, ट्राई साइकिल। ट्राई साइकिल में कितने होते हैं, 3 पहिए होते हैं, जिन्हें बच्चे चलाते हैं, या आपने रिक्शा भी देखी है, उनके अंदर भी 3 पहिए होते हैं, तो वो ट्राई ट्राई रिक्शा, या आपके पास रिक्शा रहती है वो आपके पास। और यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, बाइसाइकिल बोलते हैं, 2 पहिए हैं तो इसके पास।
नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री क्या चीज होती है? किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर सबसे हाईएस्ट पावर वेरिएबल की, वेरिएबल क्या चीज होती है? वेरिएबल यहाँ पे क्या है? y। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो इसकी डिग्री कितनी बन गई है आपके पास? 1। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 बनती है तो उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इस पूरे चैप्टर में हम लीनियर पॉलिनोमियल पे ही बात करेंगे। इस चैप्टर का नाम ही है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। तो ऐसी पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे जिनकी डिग्री 1 हो, नंबर ऑफ टर्म्स पे नहीं जाते, डिग्री 1 होनी चाहिए। यहाँ पे तो हमने एग्जांपल लिया जिसकी नंबर ऑफ टर्म कितनी देर की है? 1। 2 भी हो सकती है। अगर हम इसे लिख देते 7x प्लस 5 लिख देते, यहां पे भी x की पावर कितनी होती? 1 होती। तो ये भी आपके पास क्या है? लीनियर है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपके पास हाईएस्ट पावर देखनी होती है, यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर कितनी बन रही है इसकी? इसकी पावर बनी 2, इसकी पावर 1, अगर यहां लिखते तो y की पावर 0। सबसे बड़ी पावर देखनी है वेरिएबल की, सबसे बड़ी पावर कितनी बनी है यहाँ पे? 2। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 2। अगर डिग्री 2 बनती है तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लास्ट में देखते हैं इसकी डिग्री कितनी बन रही है? 3। अगर डिग्री 3 बन रही है, सबसे बड़ी पावर x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, या x की पावर 1 है, सबसे बड़ी पावर कितनी बनी है? 3। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3। तो इसे क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अभी कर लेते हैं वन बाय वन एग्जांपल्स से। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री या तो हो सकती है 0 या हो सकती है नॉट डिफाइंड। अगर हम लेते हैं ए को क्या लिखा जा सकता है? ए एक्स की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 होना क्या होता है? 1। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 0। √2 को √2 एक्स की पावर 0, यानी जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 0 को छोड़कर सबकी डिग्री आपके पास क्या रहेगी? 0। अब 0 की बात करते हैं। 0 की डिग्री क्या रहेगी? 0 पॉलिनोमियल की डिग्री रहेगी नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि 0 को क्या लिखा जा सकता है? 0 इंटू एक्स की पावर 0 लिखा जाता है। क्यों? 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर की 0 आएगा। 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एक्स की पावर 2 की, तो भी आपके पास 0 आएगा। 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एक्स की पावर 1000 की, तो भी आपके पास 0 आएगा। तो यहां से देखा जाए तो इसकी डिग्री कितनी हो जानी चाहिए? 0, 1, 2, 100, 1000। तो इसका मतलब क्या है कि डिग्री सिर्फ एक सिंगल नंबर आना चाहिए। यहाँ पे तो वेरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं है, बस इसकी डिग्री क्या आती है? नॉट डिफाइंड। बाकी जितनी भी कांस्टेंट टर्में बनी है उनकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 0। नेक्स्ट देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अभी अभी हमने पढ़ा लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी रहती है? 1। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे देखिए ए एक्स की पावर कितना हो गया? 1, लीनियर है। y की पावर कितनी है? 1, तो लीनियर है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। एग्जांपल्स ले लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर, इस एक्सप्रेशन के अंदर, इस पॉलिनोमियल के अंदर मैक्सिमम पावर देखनी है किसकी? वेरिएबल की। और वेरिएबल क्या है यहाँ पे? एक्स। वो कितनी बन रही है? 2। तो इसकी डिग्री आएगी 2। सिमिलरली इसकी भी डिग्री कितनी बन रही है यहाँ पे? 2। क्यूबिक के अंदर आपके पास क्या रहना चाहिए? डिग्री 3। यहां से देखिए एक्स की पावर 3, तो क्यूबिक हो गया। इसके बाद आती है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक का मीनिंग कितना रहेगा कि उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? बाई, बाई का मतलब है 2, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब है 2। तो इसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए 2 इंटू 2, 4। यदि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री आपके पास 4 बन रही है तो उसे हम बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे। डिग्री क्लियरली आपके पास हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल रहती है। जो भी वेरिएबल है उसकी बड़ी पावर आपको देखनी है। एबीसी यहाँ पे हमने क्या यूज किए हैं? कांस्टेंट। एक्स क्या है यहाँ पे? वेरिएबल की यूज हो रहा है। नाउ वेरिएबल्स एंड पॉलिनोमियल्स देखते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ ए जीरो वेरिएबल, कि उसके अंदर एक भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, एक भी वेरिएबल ना हो। पॉलिनोमियल ऑफ जीरो वेरिएबल, वेरिएबल क्या होते हैं? एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे देखा जाए अगर मैंने कांस्टेंट टर्म लिखी 15, यहाँ पे तो एक्स वाई जेड है ही नहीं, तो ये क्या बन गई आपके पास? कांस्टेंट टर्म है। वेरिएबल कितने हैं इसके अंदर? 0, यानी एक भी वेरिएबल नहीं है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक होना चाहिए। एक जगह पे आपके पास क्या होना चाहिए? वेरिएबल एक्स। यहाँ पे क्या है? इस पूरी में एक्स, इस पूरी में भी क्या है? एक्स। इसमें भी क्या है? सिर्फ एक्स यूज किया है। यहाँ पे भी क्या यूज किया है? एक्स।
तो वो आपके पास 1 वेरिएबल में रहेगी। 2 वेरिएबल की बात की जाए, x और y यूज कर लेंगे हम उसके अंदर, तो वो 2 वेरिएबल रहेगी। एग्जांपल देख लेते हैं, 2 वेरिएबल लिए हैं हमने यहाँ पे x और y। इसमें क्या क्या लिए हैं, x और दूसरा वेरिएबल क्या है आपके पास, z। ये आपके पास अनदर पॉलिनोमियल है। 2 ही वेरिएबल हैं, इसमें x है और z है। 3 वेरिएबल में क्या ले लेंगे, x y z, आपस में कंबाइन कर देंगे एक पॉलिनोमियल को विद द हेल्प ऑफ प्लस माइनस साइन। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या क्या दे रखा है, इसमें x है, y है, z है। लेकिन ध्यान रखना है x y z वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, पावर रहेगी होल नंबर, सभी की पावर होल नंबर है, तभी ये आपके पास पॉलिनोमियल बन रहे हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल गिनने हमने, टर्में नहीं गिननी। एक x हो गया, y हो गया और z हो गया, 3 वेरिएबल है। लास्ट के अंदर कौन कौन सा वेरिएबल लिया, u v w, ये 3 वेरिएबल हैं आपके पास। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या रहती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अभी हमने बात की है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर का मतलब क्या है, जो भी वेरिएबल दे रखा है x या y, उसकी सबसे बड़ी पावर आपके पास क्या रहेगी, डिग्री रहेगी। ये पॉलिनोमियल ली किसमें है, x वेरिएबल में। x की सबसे बड़ी पावर देखनी है, कितनी बनी x की सबसे बड़ी पावर, 1 है, 6 है या 7 है। क्लियरली 7 है, तो इसकी डिग्री आपके पास बन जाएगी 7। इसमें देखते हैं हाईएस्ट पावर 2, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो इसका मतलब y की पावर 0 लिखा जा सकता है। यहाँ पे देखिए कितनी है, पावर है 6। 2 बड़ा है या 6 बड़ा है, जोन सी वैल्यू बड़ी है वो इसकी डिग्री होगी। क्लियरली इसकी डिग्री आएगी आपके